हेलो दोस्तों, गुप्ता जी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने का आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर कोई संख्या का वर्ग दिया होगा तो उसका वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले अगर किसी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक 2 या 8 होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 5 होगा तो उसका वर्ग का वर्गमूल का इकाई का अंक 5 होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा तो उसका वर्ग का वर्गमूल 4 या 6 होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 होगा तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक 7 या 3 होगा। ठीक है, चलिए आपको कुछ बता देते हैं उदाहरण के तौर पर। मान लीजिए कि 169 का वर्गमूल कितना होगा। सबसे आसान तरीका तो समझिए, 169 का वर्गमूल कितना होगा। तो मुझे याद है, आसानी से हम बोल देंगे कि 13 होगा। ये 13 कैसे आया उसके बारे में हम चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया है 169 का वर्गमूल, तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, जोड़ा में और इकाई का अंक 9 है तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर किसी भी वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक 3 होगा या तो 7 होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इकाई का अंक क्या होगा, मुझे प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा या तो 7 होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब दूसरा स्टेप में आ रहा है। एक है कि ये तो इसका एक का वर्ग कितना हो, ये तो खुद एक वर्ग है, इसका वर्गमूल भी एक ही होता है, इसलिए 1 और इकाई का अंक 3 है तो या तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, नहीं तो 1 और इकाई का अंक ये 7। अब देखेंगे कि 169 का परफेक्ट वर्गमूल क्या हुआ। अब तो डाउट में हो गए लोग, 13 होगा या कि 17 होगा। तो सबसे आसान तरीका अब यानी देख रहा है 1 के नजदीक 3 है या 7, तो मुझे प्राप्त हो रहा है कि 1 के सबसे करीब 3 है, इसलिए वर्गमूल 169 का 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताया, उससे और आप लोगों को सहूलियत मिलेगी। चलिए, मान लीजिए 784 का, अब ये किसका वर्गमूल है आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको तरीका जो बता रहे हैं उस पर समझिए। अब मैंने बोला था अगर क्वेश्चन वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा तो उसका वर्गमूल का इकाई का अंक मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देख रहे हैं कि वर्ग का इकाई का अंक 2 या 8 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 या 8। ठीक है, ये जोड़ा से मुझे प्राप्त हो गया, इकाई के अंक से 4 दिया है वर्ग, तो इसका वर्गमूल का इकाई का अंक 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। यहाँ पे इकाई का अंक दिया है क्वेश्चन से। अब बचा 7। अब देखेंगे 7 अब क्या होगा, तो 7 देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। अगर वर्ग में 7 देख रहे हैं किसके करीब है, 4 और 9 के बीच में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्गमूल 2 और 3 के बीच ऊपर वाला हमेशा जाएगा। यहाँ पे इसका जो होगा 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे इकाई का अंक मुझे प्राप्त हो रहा है 2 लिख देंगे, या यहाँ पे ऊपर वाला 2 और यहाँ पे 8। मुझे आंसर क्या होगा, 784 का वर्गमूल या तो 22 होगा या तो 28 मुझे प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे कि ये दोनों के बीच सबसे करीब कौन है। 7
9 के करीब है या 4 के करीब। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर 4 में 3 जोड़ रहा है तो मुझे 7 की प्राप्ति हो रही है, अगर 9 में से 2 घटा रहे हैं तो मुझे 7 की प्राप्ति हो रही है। तो सबसे करीब 9 है, इसलिए यहाँ पे हम सबसे बड़ा अंक लेंगे, 2 को हम ना लेकर हम 8 को लेंगे, इसलिए इसका वर्गमूल 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और हम आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को डाउट हुआ होगा तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए सबसे आसान 1225 को लेते हैं, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो अब देखेंगे कि इसका वर्ग का इकाई का अंक 5 है, तो इसका 5 है तो इसका वर्गमूल का इकाई का अंक भी मुझे 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए। अब देख रहा है कि 12 अब किसके किसके बीच में है, 9 और 16 के बीच में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 12। ठीक है, तो यहां पे हमेशा हम ऊपर वाला लेंगे 3 और 5, ये 35 हमका मेरे जोड़ा में प्राप्त हो गया आंसर। ठीक है, 12 से 25 का वर्गमूल कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा हम लेते हैं। 6084 का वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे, अब जोड़ा लग गया। अब देखेंगे इकाई का वर्ग, तो इकाई में मुझे प्राप्त हो रहा है 4, तो इसका 4 का देखेंगे कि वर्गमूल का इकाई का अंक मुझे क्या प्राप्त होगा, 2 या 8। ठीक है, इकाई का अंक है, यहाँ पे वर्गमूल का इकाई का अंक 2 प्राप्त होगा या तो 8 प्राप्त होगा। अब देखेंगे 60, अब 60 का देखेंगे ये किनके किनके बीच में आ रहा है। अब 60 देखेंगे 49 और 64 के बीच में मुझे 60 की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ये 60, तो इससे तो परफेक्ट पता चल रहा है कि हाँ मेरा वर्गमूल होगा, ऊपर वाला हमेशा यहाँ पे हम बोले हैं 7, तो इसलिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, या 7 लिखेंगे और इसको 2 उतार देंगे, या 7 और ये 8। अब तो मुझे 2 प्राप्त हो गया, या तो 72 होगा वर्गमूल, नहीं तो 78 होगा। अब देखेंगे अब इसके करीब कौन है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना, 16, 49 और 11 60 होगा। ठीक है, और 64 में से 4 घटाएंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 60, इसलिए यहाँ पे 60 64 के करीब है, इसलिए 12 को हम यहाँ पे भी इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये 2 ना होकर 78 मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6084 का वर्गमूल कितना होगा, 78 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या हुआ, 78 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए एक और आपको आसान तरीका, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा आपको, छोटा सा और हम ले लेते हैं 6724। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा, तो पहले फिर वही तरीका, सबसे पहले इकाई का अंक क्या है, 4 है, जाएगा तो इसका वर्गमूल फिर होगा 2 या 8 होगा। ठीक, अब देखेंगे जोड़ा लगा दिए, अब 67 है, अब ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 67 किसके किसके बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में 67, यानी 67 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 67 मिल गया किसके किसके 8 और 9 के बीच में,
इसलिए इसका हो जाएगा 82 या 88, इसका वर्गमूल होगा। लेकिन अब कौन सा होगा, 82 होगा कि 88, इसकी जानकारी यहाँ से मिल गई। अब देखें 67, तो 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67 प्राप्त होगा। वही 81 में से कितना घटा दे, 3, 14 घटा देंगे तो मुझे 67 की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये तो दूरी पे आ जा रहा है, इसलिए ये 68 ना होकर 64 में 3 जोड़े तो 67 प्राप्त हो जाएगा। और 81 में से 14 घटा रहा है तो मुझे 67 की प्राप्ति हो रही है। तो 67 किसके करीब है, 64 के करीब है, इसलिए करीब 82, इसलिए इसका आंसर 82 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब चलिए हम आपको वर्गमूल एक और तरीका का बता रहा हूं, जिसका परफेक्ट वर्गमूल, रूट का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको भी हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए, √3 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए, सबसे आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं। चलिए, हम √4 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 4 का वर्गमूल क्या होता है। सॉरी, हाँ सही है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 लिख दिए, और यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा दिए, और 1 है तो 1 उतार देंगे। ये 2 है, इसका 2 गुना कर देंगे, 4। ठीक है, अब बाटा का घटाव कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा 7/4, 4 दूनी 8, -1/-1, इसलिए 7/8। तो इसको दशमलव में इंक्रीज करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 एकम 4 और 7 चौक 28, 3 7 चौक 28, इसका वर्गमूल 1.7 हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्गमूल कितना होगा, 1.7 लगभग। ठीक है, अब दूसरा बता देते हैं आपको। चलिए, √5 का वर्गमूल कितना होगा, तो फिर आइए, सबसे पहले हम लिखेंगे जो उसके करीब में वर्ग है, पूर्ण वर्ग उसका, तो यहाँ पूर्ण वर्ग 4 हो जाएगा और +1 कर देंगे। ठीक है, फिर 4 वर्ग का वर्गमूल कितना होगा, 2 लिख देंगे, फिर जोड़ 1 लिख देंगे, और फिर इसका हम 2 गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसका 2, अब इसमें सॉरी 4 दूनी 8 1 9, 9/4, इसको दशमलव के रूप में इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.12 लगभग में 2.2 इसका परफेक्ट वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका। चलिए और बता देते हैं, मान लीजिए 17 का वर्गमूल कितना होगा, फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे 16 + 1। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, +1 कर देंगे। अब यहाँ पे बोला ये 4 दिया तो इसके बाटा में जो होगा 2 गुना, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 चौका 32 से 33, 33/8, इसको दशमलव के रूप में इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 8
4.1 लगभग। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा 1% भी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, डेट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।